हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। जो आज का टॉपिक हमारा है, भारत की नदियों पर बसे कुछ प्रमुख नगर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें नदी और स्थित नगर के बारे में इसको देखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर स्थित हैं, तो ये हरिद्वार और कानपुर, बनारस और पटना, ये चार शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। आगे जमुना, जमुना की बात करेंगे तो जमुना जो है कौन सा शहर जो है इसके किनारे स्थित है जिनका नाम जमुना है? तो दिल्ली, आगरा, मथुरा और वृंदावन, ये चार शहर जो है जमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे सरयू, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो उसका नाम क्या है? अयोध्या, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा, अलकनंदा की बात करेंगे तो अलकनंदा जो है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की जो शहर है इसके किनारे स्थित है, ठीक है। हुगली, हुगली की बात करेंगे तो हुगली के किनारे जो शहर स्थित है उसका नाम क्या है? कोलकाता। महानदी के किनारे जो नगर स्थित है उसका नाम क्या है? कटक और संबलपुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि ब्रह्मपुत्र, क्या है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा नगर स्थित है? तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सुकमा घाट, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। सतलज, सतलज नदी के किनारे कौन कौन स्थित है? तो फिरोजपुर और लुधियाना, ये जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे कौन स्थित है? तो भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर और जबलपुर। चंबल नदी के किनारे कौन स्थित है? तो उसका नाम क्या है? कोटा, कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। झेलम नदी के किनारे कौन स्थित है? तो उसका नाम क्या है? श्रीनगर, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स की तुंगभद्रा, तुंगभद्रा किस नदी के किनारे स्थित है? नहीं, तुंगभद्रा जो है जो नदी है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो उसका नाम जो है कुर्नूल। क्षिप्रा नदी के किनारे जो स्थित शहर है उसका नाम क्या है? उज्जैन। गोमती नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसका नाम क्या है? लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उसका नाम क्या है? नासिक। कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उसका नाम श्रीरंगपट्टनम। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उसका नाम क्या है? सूरत, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उसका नाम क्या है? विजयवाड़ा। और मसूरी के किनारे जो स्थित है उस शहर उसका नाम क्या है? मूसी, जो नदी के किनारे स्थित बसा है उसका नाम क्या है? हैदराबाद, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है कि बेतवा, बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ओरछा नदी। साबरमती नदी के किनारे कौन सा स्थित शहर है? उसका नाम अहमदाबाद है। इलाहाबाद नदी की, इलाहाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा, जमुना और सरस्वती नदी के संगम पर जो है क्या लगा है? ये इलाहाबाद नगर बसा हुआ है जिसका नाम अब जो है क्या नाम हो गया है? प्रयागराज हो गया है। और यहीं पर जो है महाकुंभ जो है 144 साल बाद जो है यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है जो प्रयागराज है। ये तीन नदियों का संगम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे, अब हम लोग जो है फ्रेंड्स भारत की नदियों पर बसे बने प्रमुख बांध के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा भारत में किसे प्रदान की गई है?
तो इसका नाम जो है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को जो है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में जो है भारत एवं पाक के बीच जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? उसका नाम जो है दामोदर घाटी परियोजना। ये सबसे पुरानी जो है परियोजना है। ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसका नाम जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है भूमिगत जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है और ये कहाँ सागर है? तो राजस्थान में। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि अलमाटी बांध किन के बीच विवाद का कारण है? तो अलमाटी बांध जो है दो राज्य यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच का ये विवाद है जो अलमाटी बांध है। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों जो है तीनों राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है। ठीक है। चलिए आगे। भाखड़ा नांगल की एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, ऑप्शन नंबर डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है झेलम नदी पर है और झेलम नदी कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तुलबुल परियोजना का संबंध है ऑप्शन नंबर ए ब्यास नदी से, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी से, ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी से, ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी से। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी से संबंधित है। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? उसका नाम जो है हीराकुंड बांध है और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व के सबसे लंबे बांध की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, यानी सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन सा राज्य मतलब कि लाभ लेता है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये चार राज्य जो हैं सरदार सरोवर परियोजना से लाभ लेते हैं। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। आगे सरदार सरोवर बांध बना है यानी किस नदी पर इसको बनाया गया? तो ये जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए नर्मदा, साबरमती, कावेरी और कृष्णा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध इसको बनाया गया है। ठीक है। इसका डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नौगाम के निकट नर्मदा नदी पर बना है। इस बांध से निकलने वाली नर्मदा नहर से गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उसका नाम जो है टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है और कृष्णा नदी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। चलिए आगे
नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर बनाया गया है वह है भद्रा नदी, भीमा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध है बनाया गया है। यह परियोजना नवगठित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। नागार्जुन सागर स्थित है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी पेनगंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी पर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ठीक है, आगे नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये महानदी पर बनाया गया और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर, और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है रावी नदी, और कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। झोम बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, और ये कहाँ पर है? तो इसका हिस्सा महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कावेरी नदी पर बना है, और ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बीच विवाद में चलता है, और ये किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है, और ये इसका अधिकतर हिस्सा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो चंबल, और चंबल कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, थीन बांध किस नदी पर बना है? तो ये रावी नदी के किनारे जो है रावी नदी पर इसको बनाया गया है। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो ये बराकर नदी पर। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स कि बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गावनी नदी पर बनाया गया है। बी कावेरी नदी पर बनाया गया है, हेमवती पर और पलार। तो मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। मयूराक्षी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये मयूराक्षी नदी पर ही है, और ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, काठी बांध किस नदी पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रामगंगा नदी पर बनाया गया है, और ये गंगा की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गुण के सही उत्तर का चयन करना है। एक और वायुदेशी परियोजना दिया है, और एक और क्या दिया है? नदियाँ, जिसमें हम लोग इसमें मिलान करना है कि कौन सी परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इडुक्की परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, कि गोदावरी नदी पर बनाया गया है, कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कि पेरियार नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की जो है कहाँ पे बनाया गया है? पेरियार नदी पे। ठीक है ना, यानी एक ऑप्शन क्या है? 4 सही है। ठीक है, आगे माता टीला, क्या बात करेंगे? माता टीला। तो माता टीला अभी हमने ऊपर एक माता टीला होता है, यहाँ पे पोचमपाद दिया है। ठीक है, तो माता टीला जो है दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड्स, दोनों क्या है? मिल रहा है फ्रेंड्स। देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसकी ऑप्शन की बात करेंगे
तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर स्थित है। माता टीला बेतवा नदी पर है, यहाँ पे भी माता टीला ही ऑप्शन लिखा है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे कृष्णा नदी। और पोचमपात कहाँ पर है, तो ये गोदावरी नदी पर बनाया गया। इसका नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 4, 1, 3, 2 जो है इसका ऑप्शन सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 4, 1, 3, 2 जो है इसका ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।